नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मेरे भाई देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट भी आ रहा है, स्पेशली जिस लड़के का मैं नाम लेना चाहूंगा, राम जी। मैंने प्रॉमिस भी किया था, कसम भी खाई थी कि भाई मैं पक्का वीडियो लेके आऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ये पहली और आखिरी वीडियो है स्ट्रेटेजी की। देखो यूट्यूब पे तो आपने देख ही रखा होगा कि बहुत सारा मतलब घमासान युद्ध सा मच रहा है कांस्टेबल एसआई और दिल्ली पुलिस को लेके। ये रडार में है और कंपटीशन की उस तरीके से दर्शाए जा रहे हैं ये वाली चीजें कि पता नहीं क्या। लेकिन मैं आपसे आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करना चाहूंगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें जैसे आप सोचोगे समझोगे तो पता नहीं ये कहोगे कि मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपने कुछ चीजें देखी होंगी कि कुछ लोग 4-4 5-5 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो अभी उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, 2-3 साल और पढ़ेंगे वो, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक शर्म सी महसूस होती होगी जब तुमसे कम छोटी एज का लड़का या लड़की सिलेक्शन ले जाते हैं या फिर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से रह जाते हो, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो एक शर्म सी महसूस होती होगी तो मैं नहीं कि हमसे छोटा है, इसने ये कर दिखाया, ये वाली चीजें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं मेरे भाई। तो देखो, अब इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे ये कहूं कि आपको करना क्या है, ठीक है, और कैसे क्या करना है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, 1 मिनट रुके रुके आप। ठीक है, तो कुछ सवाल हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके, तो समय को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं और कम समय में ही हम बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे। और मेरी थोड़ी सी वो है, तो डिस्टर्ब मतलब होना नहीं तो मैं खुद से, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न तो ये है कि मतलब अब बहुत सारे ये झोल इस बात का मचा हुआ कि फॉर्म कब तक आएंगे, ठीक है। तो फॉर्म की डेट भैया, मैं तो एक तीर कमान तो नहीं हूं कि मैं यहाँ से फेंक दूंगा और वही सेम डेट निकलेगी, लेकिन याद रखना मई, अप्रोक्सीमेट मई के अंदर आपको ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो रडार में लगे रहे और चलते जाओ, करते जाओ मेरे भाई। समय बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम कब तक होगा मेरे भाई, एग्जाम फॉर्म की डेट से प्लस के 4 मंथ, 4 महीने का टाइम लेके चलना, ठीक है। कम से कम 4 महीने का या 3 महीने का भी लेके चल सकते हो। ये एग्जाम यूपी पुलिस वाले उनके ऊपर है कि वो पेपर कब लेंगे, लेकिन तैयारी अभी से करोगे तो तुम्हारा टाइम तो अभी से शुरू हो गया, अभी से शुरू हो गया, लेकिन ठीक है, तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सिलेबस पूरा कब तक कराए। अब बहुतों के दिमाग में ये भी होगा कि भैया सिलेबस कैसे पूरा करें, सिलेबस कहाँ से पूरा करें, कैसे करें, बहुत सारा दिमाग है। लगता है कि हमें सब कुछ तो पता है, फिर भी हम नहीं ये कर पाते, मतलब करेंगे बातें इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेबस कब तक पूरा करें मेरे भाई, सिलेबस तो तुम कर लो, जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। जैसे मान के चलो मई चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब कर लो यार, कम से कम 3 से 4 महीने में तो सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। और फिर टारगेट क्या रखना चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। टारगेट क्या रखना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए आपको सेफ स्कोर, वो जो कि प्रीवियस कट ऑफ देख लो एक बार, उसके अकॉर्डिंग चलना है और उससे एक हाईली ही रखना है, ऊंचा ही रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। इस बार हाफ है, हाफ से भी कम है, 60,000 थी, अब तो भैया 30,000 भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको क्या रखना चाहिए। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ से मुद्दे की बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग आपके या आप स्वयं होंगे, ठीक है, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन हो, कोई भी हो। बहुतों को मेरे भाई 4 साल भी तैयारी करते करते हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुतों को मेरे भाई 6 साल हो गई, कांस्टेबल लेवल की बात कर रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। मुद्दे पे बात मैं यहाँ पे करने आया हूँ। 4 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हो गया, नहीं हुआ। 5 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई बच्चा है तुम्हारे डार में जो या एक एक 1 या 2 साल से तैयारी कर रहा है, सिर्फ 1 या 2 साल से तैयारी कर रहा है और पेपर क्वालिफाई कर चुका है, वो पेपर क्वालिफाई कर चुका है,
पेपर क्वालिफाइड कर चुका है वो, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। इसका कारण आपको पता है क्या है? सॉरी भाई। इसका कारण आपको पता है क्या है? इसका कारण ये है कि जब आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने 2 बार कर लिया, 3 बार, जैसे हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली, एक बार हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली, आप अगर दोबारा से हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरी बार से पढ़ोगे फिर भी आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट तुम्हारी ही कमजोर होती हैं। वो अब ये नहीं है कि तुमने एक चीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारी कमजोरी किसी भी बात को लेके तो रह जाती है, चाहे चाहे वो एक सब्जेक्ट को लेके हो, चाहे वो मैथ को लेके हो, चाहे वो रीजनिंग को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, ठीक है। तो वो कमजोरियों को दूर करो। जब तक आप उन कमजोरियों को दूर नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं सेक्शन वाइज की मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन सा क्या आता है, तो मैं यहाँ पे मैथ की बात करूं मेरे बड़े भाई, और रीजनिंग की बात करूं, और मैं हिंदी की बात करूं, और मैं जीएस की बात करूं, तो मेरी बात ध्यान रखना, मैथ तो मैथ ही होता है, ठीक है, मैथ तो मैथ ही होता है। अब जब मैथ मैथ होता है तो मैथ के 20 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन, और मेरे भाई हिंदी की 37 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन, ठीक है, और जीएस के 37 क्वेश्चन मान लो यहाँ पे, टोटल 150 होगा यहाँ पे, ठीक है, 150 क्वेश्चन। यानी कि आपके सामने ये सब कुछ है। अब मैथ तो मैथ है, जीएस जीएस है, लेकिन जीएस में कौन कौन से पोर्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। एक बार ध्यान रख लेना भैया, दोबारा से वीडियो नहीं मिलेगी। राम जी भाई सब ध्यान रखना इस बात को लेके, ठीक है। जीएस के लिए मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो जीएस पे देखो पॉलिटी है आपकी, इकोनॉमी है आपकी, हिस्ट्री भी है आपकी, इतिहास भी बोलते हैं जैसे, ज्योग्राफी है आपकी, स्टैटिक है, ठीक है, और यूपीजी के है आपकी, करंट भी है, साइंस भी है आपकी, ठीक है, साइंस भी है आपकी। और क्या छूट रहा है? और भी कुछ छूट रहा है? पॉलिटी होगी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, यूपीजी के, करंट, स्टैटिक। हाँ, एक तो कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन है आपका जीएस में। जीएस में मेरे भाई ये पोर्शन है, ये रहा जीएस में, ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा तामझाम। अब ये तामझाम आपको तैयार करना पड़ेगा जीएस को लेके, ठीक है। तो ये है सेक्शन वाइज आपकी वीडियो, मैंने आपको बता दी इसमें ये है। बाकी अब देखो यहाँ पे किस पे ध्यान देना है, ये वाले पे मैं अपने आपको बात बता रहा हूँ। देखो ये हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका वजूद है, स्टैटिक का भी है, पॉलिटी का भी है मेरे भाई, इकोनॉमी का भी है, और ज्योग्राफी का भी है, ठीक है। यूपीजी के इस बार कोई मैथ तो नहीं है, लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, 8.5 से पहले जो वैकेंसी आई थी, उनमें यूपीजी का मैथ तो था, उनमें 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन इस बार नहीं, इतना नहीं है इस बार, कितना नहीं, इतना नहीं है इस बार, ठीक है। तो याद रखना है इस बात को। करंट पूछी जाती है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। साइंस का एक पूछ लेता है, या 2 पूछ लेता है, या पूछता नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होता है। लेकिन साइंस का बोलबाला इसमें नहीं है इतना, ठीक है, याद रखना। कंप्यूटर का भाई मेरे भाई इस बार पूछे गए थे प्रश्न, लेकिन जरूरी नहीं कंप्यूटर के पूछे जाए, लेकिन नामात्र पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। लेकिन जो पॉलिटी या इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक है यूपीजी के, इनको तो आपको रडार में रखना है मेरे भाई, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, देखो ये जो सेम आपको दिखाई दे रहा है, यही सेम दिल्ली पुलिस का है, ठीक है, यही सेम है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, जीएस भी है, हिस्ट्री भी है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, दैट्स जो भी कुछ है। तो याद रखना मेरे भाई। हाँ, लेकिन जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग कमजोर है, मैं उनसे ये कहूंगा, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, और दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं लेके आने वाला हूँ, उसका बुक सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। उस किताब को मेरे साथ में 1 से 2 बार लगा लो, तुम्हारा मैथ और रीजनिंग का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो आपको कल से या आज से मिलने लग जाएगी, मैं काम करने वाला हूँ उस चीज पे, याद रखना। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे आपको टारगेट करके लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 120 प्लस, अब ठीक है, 120 प्लस करना पड़ेगा।
आपको यूपी पुलिस के लिए सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 116, 115, 117, 112 ये तो जा चुकी है यार, ठीक है। अब आपको इतना करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि भैया हम तो 100 प्लस या 110 या 116 इन्हीं के बीच में जा पा रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो मेरे भाई। आपको कुछ पता होगा, कुछ हमारे महानुभाव ऐसे ऐसे बैठे होंगे जिन्हें सब कुछ पता है कि सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। उन्हें ये भी पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। उन्हें सब कुछ पता है, जो 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि अब क्या ही कह सकता हूँ, एक तो उन्हें अनुभव ही इतना हो गया हर चीज का। उन्हें पता है कि सिलेक्शन ये इन कमियों को दूर कर लो तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, वो काम ही नहीं कर पाते इतना। तो ये वाली चीज है मेरे भाई, काम कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। इस बार यूपी जाने मत देना मेरे भाई, ठीक है। और मेरी बात सुनो, मैं बुक सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का मैं बुक सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा मेरे भाई, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए मैथ और इसकी बुक सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। वो किताबें कौन सी होगी वो आपको पता लग जाएगा। जो मेरे भाई नए हो इस चैनल पे, वो जुड़ जाओ। वो वास्तविकता में आपको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में से अगर जॉब लेनी है मेरे साथ में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैं वो लड़का हूँ मेरे भाई जो सब कुछ जानता हूँ। मतलब सब कुछ जानने का मतलब ये नहीं है कि मैं जाता हूँ बहुत बड़ा, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं छोटा सा एक मतलब एक वो हूँ जो आपको धकेलना चाहता हूँ उस मार्ग पे जहां पे आपको सब कुछ आते हुए भी आप अपने अंदर अपने अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हो कि मेरी शक्ति क्या है, ठीक है। तो मैं बस धक्का मार के आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाना चाहता हूँ। आप अगर सक्षम हो तो, अगर आप सक्षम नहीं हो तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, हाँ। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे पुराने कुछ हैं जानने वाले, जो मुझे जानते हैं भली भांति, तो मैं उनसे ये कहूंगा भैया लाइव आयन में आया करो, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो। तुम तो सो गए हो यार, मेरी तबीयत के खराब हो गई कुछ दिनों के लिए, तुमने तो यार सब कुछ छोड़ ही दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लो इस बात के लिए, ठीक है। और आगे की बातें मैं एक छोटी सी वीडियो और मिलेगी दिल्ली पुलिस के लिए, जिसमें मैं दिल्ली पुलिस की रीजनिंग के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस में रीजनिंग किस बारे में क्या क्या आ रहा है उसमें, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई। थैंक यू एंड बाय, ठीक है। तो ये यू पुलिस से संबंधित है, आराम से भाई देख लेना वीडियो को, इसके बाद तुम मुझसे कहो कुछ भी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।